बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और ऑथेंटिक तरीके से बनने वाला बीफ कौरमा। आप इस रेसिपी को अपने किसी ख़ास मौके पे या अपनी ख़ास दावत पे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है ये बीफ कौरमे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप दही। दही को डालने के बाद इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही इसमें सुरख लाल मिर्च ये ऐड कर देंगे। मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूखा धनिया जो है यहाँ पे हमने 2 बड़े खाने के चम्मच इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट इसमें हमने अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल की है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ये भी ऐड कर देंगे और इसके साथ यहाँ पे हमने इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है और इन सब मसालों को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 1.5 किलो यहाँ पे हमने बोनलेस बीफ का गोश्त लिया है। गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। बीफ की बोटी का साइज़ यहाँ पे हमने दरमियाना रखा है। आप यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बोनलेस मीट लिया है। बोनलेस मीट का कौरमा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम बीफ के 1.5 किलो गोश्त को शामिल कर देंगे दही में। गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे इसको 1 घंटे के लिए। जितनी देर में गोश्त को मैरिनेट होने के लिए हमने रखा है उतनी देर में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3 लार्ज साइज़ के यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को आपने बारीक ही काटना है ताकि जब आप फ्राई करेंगे तो आपके प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। एक हमने बर्तन लिया है और उसमें हमने ऑयल ऐड किया। ऑयल हमने यहाँ पे ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि हमारे प्याज की यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है। अब उसमें हम सारे ये कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज को आपने ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, नहीं तो आपका कौरमा जो है वो काला काला सा बनेगा। अब हम प्याज को निकाल लेंगे ऑयल में से और हम इसको प्लेट में रख लेंगे। प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम एक ब्लेंडर मशीन लेंगे। ब्लेंडर मशीन में ये सारा प्याज ऐड करेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे हम। थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी ऐड किया है ताकि प्याज जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए और प्याज की अच्छी सी एक पेस्ट बन जाए। अब एक हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को यहाँ पे मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो चुका है और साथ ही इसमें हम 1 कप ऑयल भी शामिल कर देंगे। 2 बड़े खाने के चम्मच यहाँ पे हमने कौरमा मसाला इसमें ऐड कर दिया है और अब हमने ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 बड़ी इलायची ली है, 5 हमने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और 7 से 8 यहाँ पे हमने लौंग ऐड कर देंगे और इन्हीं सभी खड़े मसालों को इसमें हम शामिल कर देंगे। 1 कप पानी का भी हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे फ्राई प्याज की जो पेस्ट हमने यहाँ पे बनाई है, वो सारी हम इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त में आप इस स्टेज पे फ्राई की हुई प्याज शामिल आपने करनी है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। जब आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप ये बीफ का कौरमा झटपट बना सकते हैं। अगर आप बीफ के गोश्त को बग़ैर प्रेशर कुकर के बनाएंगे तो 40 to 45 मिनट्स लगेंगे और प्रेशर कुकर के साथ बनाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद कर दिया और 15 से 20 मिनट के बाद बीफ का गोश्त यहाँ पे एकदम परफेक्ट गल चुका है। माशाल्लाह से यहाँ पे कौरमे की इतनी कुछ शानदार खुशबू आ रही है। गोश्त यहाँ पे अच्छे से गल गया है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। कौरमे को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पे हम केवड़ा एसेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने इसके 3 to 4 ड्रॉप्स यूज़ किए हैं। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए और अगर आप इसको ग्रेवी वाला रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बीफ का कौरमा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनके रेडी हो चुका है। चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये थी आज की हमारी जायकेदार और खुशबूदार
बीफ कौरमे की रेसिपी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की बीफ के कौरमे की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।